प्रीलिम्स 2026 टफ था, इसमें अब इसमें शक क्या रह गया? प्रीलिम्स 2026 तो टफेस्ट था और मोस्ट डिविएंट पेपर था, जिसे हम कह सकते हैं कि आज का तक ऐसा पेपर आया नहीं। और बच्चे को समझ में नहीं आ रही है कि वो तैयारी करे कैसे। जैसा कि आजकल बोला भी जा रहा है ना कि सिर्फ लक पे ही फैसला होना है तो पढ़ाई क्यों करें। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लक पे ही फैसला होना है, सिर्फ लक पे तो फैसला कभी नहीं होता है, एफर्ट पे भी होता है। बट हाँ, बच्चा कंफ्यूज्ड जरूर है। एक एस्पिरेंट को ये कंफ्यूजन जरूर है कि मैं क्या पढ़ूं और कहां से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कहां रुकूं। तो इसके बारे में थोड़ी गाइडलाइंस दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब सेल्फ स्टडी के लिए पूछने जाता है कहीं से भी, तो बताया यही जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन एनसीईआरटी उस लेवल ऑफ टफनेस को कहां तक कवर करती है जैसा पेपर आ रहा है। तो कुछ थोड़ा सा अगर कंपटीशन को फेयर बनाना है तो कुछ गाइडलाइन स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलनी चाहिए कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरह के पढ़ें। चाहे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ही हों या कुछ गाइडलाइंस हों या कुछ सिलेबस रिकमेंडेशन चेंज करके दी जाए, कुछ भी दिया जाए, या कुछ सोर्सेज काइंड ऑफ चीज़ों को का हिंट दिया जाए, तो होना चाहिए कि बच्चे को एक रास्ता मिले और वो रास्ते पे चल के वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके। अगर एफर्ट बेस्ड रिजल्ट नहीं आएंगे एग्जाम्स में, तो फिर आप देखिए, जो एक बच्चा चांस लेना चाहता है, जो जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता है, तो वो बच्चा चांस लेना चाहता है अपने बैकग्राउंड को बदलने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन रिजल्ट्स अगर अनएक्सपेक्टेड रहेंगे तो ऐसा बच्चा जो है वो चांस लेना छोड़ देगा। वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार मैं ऐसी जगह ट्राई करूं जिधर सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये अकेले यूपीएससी की बात नहीं है, वो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से ही हटना शुरू हो जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मतलब या यूं कह लो कि अनएक्सपेक्टेड पेपर्स कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और फिर तो वही एलिटिज्म जो है वो प्रमोट हो जाएगा। बट ये भी बिल्कुल नहीं है कि बॉडीज आर नॉट फेयर, दे आर अनफेयर। जितनी भी यूपीएससी जितने भी टेस्ट करवा रहा है, जितने भी टेस्ट करवाए हैं, ज़्यादातर हमने उनमें फेयरनेस ही पाई है। जो बच्चों का जो एक नाराज़गी थोड़ी बहुत है वो ये है कि हमें थोड़ा सा ये गाइड कर दिया जाए कि किस तरह की चीज़ें पढ़े और किस डेप्थ तक पढ़े। तो ये सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सही नज़र आता है। बट एक पॉइंट से ज़्यादा नाराज़गी कि नहीं जी पता नहीं यूपीएससी की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो कंपटीशन तो हर जगह रहेगा ही ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे चाहे ना रहे, कंपटीशन तो रहेगा ही ना। वो क्यों रहेगा? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। चाहे कोई भी सीट है, चाहे डीसी बनना है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को बनना है। तो कंपटीशन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एब्सेंस में भी रहेगा, ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि उसके कारण कहीं और है, पॉपुलेशन में है, रिसोर्सेज में है।